हेलो माय डियर स्वीटहार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हो रहे हैं अभी कितने बज रहे हैं, शायद हाँ अभी 6:30 हो रही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज लेट होगा क्योंकि मेरे शोल्डर में जस्ट थोड़ा सा पेन हो गया है, इसीलिए आज थोड़ा लेट हुआ है। खैर, हम तो हमारा काम करेंगे और आपको सुनाएंगे हमारी स्टोरी जिसका नाम है फोर्सफुल मैरिज। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुनकर आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने इससे पहले सुना था देव आरुषि के साथ डांस करने जाता है और देव और आरुषि को ऐसे डांस करते हुए देखकर आध्या को भी बहुत गुस्सा आता है, जिससे जेनी कुछ ना कुछ कहती है और आध्या जब गुस्से में होती है तो फिर वो भी जेनी के साथ डांस करने के लिए डांस फ्लोर पर चली जाती है। अब आगे सुनते हैं। देन देव जैसे ही देखता है कि आध्या डांस के लिए फ्लोर पर आ गई है तो वो जानबूझकर आरुषि को उसकी कमर से और अच्छे से पकड़ता है और आध्या को देखकर इशारा करता है और स्माइल करता है कि लाइक देखो, मैंने कहा था ना ऑपोजिट जेंडर आरुषि को कितना अच्छा लग रहा है मेरे साथ। तभी डांस में एक मूव होता है जिससे राउंड कर कर पार्टनर चेंज किया जाता है, तो जिससे ही आरुषि आध्या के पास और जेनी देव के पास जाती है। तभी देव कहता है, तुम्हें मैंने एक काम बोला था और वो भी तुमसे नहीं हो पा रहा है। आध्या अभी तक यहाँ क्या कर रही है। तभी जेनी कहती है, वो मेरी किसी भी बात पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही, तो मैं क्या कर सकती हूँ। देव कहता है, शेम ऑन यू, तुम तो उससे प्यार करती हो ना और अभी तक तुम उसे अपने करीब भी नहीं ला पाई। जेनी कहती है, मैं कोशिश कर रही हूँ। देव कहता है, मुझे कोशिश नहीं रिजल्ट चाहिए। और ऐसा कहकर वो अगेन वही मूव करता है जिससे जेनी आध्या के पास जाती है और आरुषि देव के पास। अब जब देव और जेनी इधर बात कर रहे थे तब आरुषि और आध्या भी बात कर रहे थे, जिसमें आरुषि कहती है, क्या हुआ है आपको, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं और ना ही मेरे साथ डांस करना चाहती थी और फिर आप अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ आकर डांस कर रही हैं। तभी आध्या आरुषि को बहुत गुस्से में देखती है और कहती है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे साथ तो वही हो रहा है जो तुम्हें पसंद है। आरुषि कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। और तभी वो मूव आता है जिससे वो स्टेप चेंज हो जाता है। तभी देव किसी को इशारा करता है और आरुषि को डांस मूव से टर्न करता है, जिससे आरुषि एक वेटर से टकरा जाती है और उसकी साड़ी पर कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है। तो देव कहता है, ओह आई एम सो सॉरी आरुषि। तो आरुषि अपनी साड़ी क्लीन करते हुए कहती है, इट्स ओके देव। देव कहता है, इट्स नॉट ओके आरुषि, और तुम देख कर नहीं चल सकते। देव उस वेटर को कहता है। आरुषि कहती है, इट्स ओके देव, तुम गुस्सा मत करो। देव कहता है, आरुषि वैसे तुम प्लीज़ मेरे बेडरूम का वॉशरूम यूज़ कर लो। आरुषि कहती है, ओके, और वो वहाँ से चली जाती है और देव इधर उधर देखता है और वो भी आरुषि के पीछे चला जाता है। अब यहाँ थोड़ी देर बाद आध्या देखती है कि यहाँ ना तो आरुषि है और ना ही देव। तो वो कहती है, ये आरुषि कहाँ है। ये सुनकर जेनी को तो बहुत गुस्सा आता है। वो मन में सोचती है, इतना ड्रंक होने के बाद और किसी और का आरुषि के इतने पास होने के बाद भी ये सिर्फ आरुषि के बारे में ही सोच रही है। जेनी कहती है, आध्या वो यहीं कहीं होगी अपने उस सो कॉल्ड फ्रेंड के साथ, तुम ये लो। और ऐसा कहकर वो उसे एक और ड्रिंक देती है जिसमें पहले से ही कुछ मिला होता है।
उसे पीने के बाद जब थोड़ी देर तक आरुषि नहीं दिखती तो वो उसे देखने के लिए जाने लगती है। तभी जेनी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आद्या वो उसे खुद से दूर करते हुए धक्का देती है, वहाँ से चली जाती है आरुषि को ढूंढने। और यहाँ दूसरी साइड आरुषि देव के बेडरूम उसका वॉशरूम यूज़ कर रही होती है। आरुषि अपनी साड़ी क्लीन कर ही रही होती है, तभी वहाँ पे देव आ जाता है और कहता है आई एम सॉरी यार, मेरी वजह से तुम्हारी साड़ी ख़राब हो गई। आरुषि कहती है इट्स ओके देव, डोंट बी सॉरी। और ये कहकर वो अगेन अपनी साड़ी क्लीन करने लगती है। आरुषि का पूरा ध्यान अपनी क्लीनिंग पर ही था, बट देव कुछ और प्लान कर रहा था। आरुषि थोड़ा झुककर अपनी साड़ी क्लीन कर रही थी, जिसकी वजह से उसका साड़ी का पल्लू जो कि ज़मीन पर आ रहा था, और देव उसकी साड़ी के पल्लू पर अपना एक पैर रख देता है और उस साड़ी के पल्लू को दबा देता है। देन देव उसके थोड़ा पास जाता है और अगेन ड्रामा करते हुए उसे सॉरी कहता है। आरुषि स्माइल करते हुए और उसकी ओर ना देखते हुए बस अपनी साड़ी को क्लीन कर रही थी और कहती है अरे कोई बात नहीं यार, होता है। और तभी आद्या देव के रूम में आ जाती है और आद्या देखती है कि वॉशरूम का डोर ओपन है, तो वो उस साइड जाने लगती है। अब देव मिरर से देख चुका था कि आद्या रूम में अंदर आई है और वो वॉशरूम की ओर ही आ रही है। अब सीन कुछ ऐसा था कि आरुषि का फेस बाथरूम मिरर की साइड में था, साइड में इन द सेंस सामने था, और वो नीचे देख के अपनी साड़ी क्लीन कर रही थी और देव वो तो उसकी साइड में ही खड़ा हुआ था। तो जैसे ही देव देखता है कि आद्या इधर ही आ रही है, तो वो अपना पैर जिससे आरुषि की साड़ी का पल्लू उसने दबा रखा था उसे बहुत ज़ोर से पुल करता है, जिससे आरुषि का डिसबैलेंस हो जाता है और वो गिरने लगती है। अब जब देव ने उसकी साड़ी का पल्लू खींचा था तो उसकी साड़ी का पल्लू भी उसके शोल्डर से नीचे आ चुका था। तभी देव उसे अपने दोनों हाथ से उसकी कमर से पकड़ता है, लाइक अगर आप किसी को पकड़ेंगे सामने से तो वो सीन कैसा होगा, एकदम हक करने वाला ना, वैसा ही। देन देव कहता है अरे आराम से करो। अब यहाँ इसके दो मतलब है। पहला, वो दिखाना चाहता था कि वो आरुषि की कितनी परवाह करता है, और दूसरा वो आद्या को दिखाना चाहता था कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तभी आरुषि कहती है अरे वो मैं एक्चुअली उसके साथ ये सब इतना सडन हुआ था कि वो खुद भी कुछ समझ नहीं पा रही थी, और उसके फेस पर जो स्माइल थी थोड़ी देर पहले, वो स्माइल भी अब अनकंफर्टेबल स्माइल में बदल जाती है। तभी आरुषि की नज़र मिरर पर जाती है और वो देखती है कि आद्या वहाँ पर आई हुई है। आरुषि का ध्यान खुद पर जाता है। वो देखती है कि आद्या बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, जिसकी वजह से उसकी आईज़ रेड हो चुकी है। आरुषि अपने साड़ी का पल्लू उठाती है और उसे अपने शोल्डर पर रखती है और कहती है आद्या आप यहाँ। आद्या बहुत ही गुस्से में होती है और देन वो एक बार आरुषि को देखती है और उसका हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ती है और उसे खींचकर लेकर जाने लगती है। आरुषि और आद्या के जाने के बाद देव यहाँ पर विनर वाली स्माइल करता है और कहता है हाय, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन सुकून बहुत मिला। और देन देव एक डेविल वाली स्माइल भी करता है। दूसरी तरफ आद्या, जो कि बहुत गुस्से में आरुषि को बस लेकर जा रही होती है, तभी जानवी और ऋषु, उनकी भी नज़र उन पर पड़ती है। इससे पहले कि वो उनसे कुछ पूछे या उन तक पहुँचे, आद्या अपनी कार के पास जाती है और आरुषि को बहुत ही गुस्से में अंदर बिठाती है और खुद भी कार के अंदर बैठ जाती है। और आद्या अपने बॉडीगार्ड्स को एक इशारा करती है कि
ऋषु और जानवी को वो उनके साथ लेकर आए और ऐसा इशारा करने के बाद वो वहाँ से बहुत तेज़ ड्राइव कर कर चली जाती है। उनके जाते ही ऋषु और जानवी वो दोनों भी बाहर आते हैं और गार्ड से पूछते हैं कि क्या हुआ। और गार्ड कहता है मैम मुझे नहीं पता, मुझे बस आप दोनों को घर छोड़ने को कहा गया है। तो वो लोग कार में बैठ जाते हैं और ऋषु जानवी से कहती है कि ये दीदू सडन इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हैं। जानवी कुछ नहीं कहती, वो बस कुछ सोच रही होती है कि वो बात जो उसने महसूस की हुई थी कहीं वो सब सच ना हो। इधर आद्या अपनी कार को बहुत ही ज़्यादा तेज़ ड्राइव कर रही थी, जिससे आरुषि को भी डर लग रहा था। और आरुषि ने आद्या को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा होता। आरुषि उससे कहती है आद्या प्लीज़ कार थोड़ी स्लो करिए ना, मुझे डर लग रहा है। आरुषि कुछ ना कुछ आद्या से कह रही थी, लेकिन आद्या रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। देन आद्या घर आती है और अपनी कार रोकती है और देन बहुत गुस्से में वो कार से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद वो अगेन आरुषि का हाथ पकड़ती है और अपने रूम के पास जाने लगती है। बहुत लेट हो जाने की वजह से दादी पहले ही सो चुकी थी। अब यहाँ आद्या आरुषि को खींचते हुए रूम में लेकर जाती है और उसे वहाँ जाकर छोड़ देती है, जिससे आरुषि सामने की ओर बेड पर गिरने ही वाली होती है। लेकिन आरुषि खुद को संभाल लेती है। जैसे हम किसी का हाथ पकड़ें और उसे बहुत गुस्से में लेकर जाएं और कहीं जाकर ऐसे झटके से सामने की ओर करें तो वो कैसे राउंड करके सामने की ओर आता है, वैसे ही। देन आद्या डोर लॉक कर देती है। आरुषि तो बेचारी पहले से ही डरी हुई थी, क्योंकि आद्या का ये रूप उसने कभी नहीं देखा था। आरुषि थोड़ा कांपते हुए कहती है आद्या आप यहाँ मुझे क्यों लेकर आई हो और क्या हुआ है। तो आद्या उससे कहती है मैं यहाँ तुम्हें क्यों लेकर आई हूँ, सच में तुम्हें नहीं पता। तो आरुषि थोड़ा डरते हुए ना में सर हिलाती है। आद्या अगेन कहती है क्या चल रहा था बेडरूम में। आरुषि कहती है कुछ नहीं, वो मेरी साड़ी पर ड्रिंक गिर गया था तो मैं बस उसे साफ़ कर रही थी। आद्या कहती है अच्छा ऐसे साफ़ कर रही थी। अपने कपड़े उतार कर उसे गले लगाकर। आरुषि कहती है नहीं, ये क्या बोल रहे हो आप। देन आद्या अपने म्यूज़िक सिस्टम को ऑन करती है और उसकी वॉइस इन द सेंस साउंड उसकी थोड़ी सी तेज़ कर देती है। अब आद्या बहुत धीरे धीरे आरुषि के पास आने लगती है और कहती है तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बॉयफ्रेंड तुम्हारे प्यार से दूर कर दिया और तुम्हें यहाँ लेकर आई। आरुषि कहती है आद्या देव मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। आद्या कहती है अच्छा दोस्त या बहुत क्लोज वन, क्योंकि दोस्त कभी वॉशरूम में उस तरह से एक दूसरे को गले नहीं लगाते जैसे कि तुम कर रही थी। अब आरुषि आद्या को सिर्फ डरते हुए देख रही होती है। देन आद्या आरुषि को ज़ोर से पकड़ती है और वॉल के साइड में लगाती है। आरुषि कांपते हुए कहती है आद्या प्लीज़ ये क्या कर रही हैं आप, दूर हटिए मुझसे, मुझे पेन हो रहा है। तो आद्या उसके फेस के एकदम करीब आकर कहती है क्या हुआ, मेरा इतना करीब आना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। और जब तुम्हारा वो देव तुम्हें ऐसे पकड़ता है। ऐसा कहकर आद्या उसकी कमर को बहुत अजीब तरीके से छूती है, जिससे आरुषि को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। वो उससे खुद को अपने से दूर कर रही होती है, पर आद्या ने उसे इतनी टाइटली पकड़ा होता है कि आरुषि हिल भी नहीं पा रही होती है।
आध्या कंटिन्यू बोलती है, जब वो तुम्हारा देव तुम्हें छूता है तब तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। आरुषि कहती है, आध्या आप प्लीज़ दूर हटिए, आप बहुत ज़्यादा ड्रंक है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आध्या कहती है, हाँ तुम्हारा देव नहीं है ना जो तुम्हें इतने प्यार से टच करे। उस दिन वो पेस्ट्री खिलाते समय तुम्हारे लिप्स को छू रहा था, और आज भी केक खिलाते समय कितने प्यार से तुम्हारे होठों को छू रहा था। और ऐसा कहते हुए वो अपनी थंब से आरुषि के लिप्स को बहुत ज़ोर से रब करती है। लाइक होता है ना कि क्लीन करते समय बार बार एक ही जगह पे रब करते हैं, वैसे। देन आरुषि तभी कहती है, आध्या मैं आपसे लास्ट टाइम कह रही हूँ, आप प्लीज़ मुझसे दूर हटिए। आध्या कहती है, क्यों आरुषि? नहीं 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 नहीं, वो क्या कहता है देव? अर्शु, हाँ अर्शु। क्यों हटूँ मैं अर्शु? अब जैसे ही आरुषि आध्या के मुंह से ये वर्ड सुनती है तो वो खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगती है। आध्या अगेन कहती है, जब तुम्हें वो देव हक करता है तब तो तुम कुछ नहीं कहती, तुम्हें तो बहुत मज़ा आता है ना उसके साथ ऐसे। फिर तुम्हें मेरे पास आने में क्या प्रॉब्लम है? तुम तो वाइफ हो ना मेरी, मेरा तो पूरा हक बनता है। और ऐसा कहकर आध्या आरुषि की नेक पर और चिक्स पर बहुत हार्डली किस करने लगती है, जिससे आरुषि एकदम से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने लगती है। वो काफ़ी कोशिश करती है कि आध्या से वो दूर हो जाए। देन थोड़ी देर बाद वो दूर कर देती है अपने आप से। दूर करने के बाद आरुषि आध्या को बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारती है। देन आरुषि कहती है, हाँ वाइफ हूँ मैं आपकी, आपका हक भी है मुझ पर ऐसे इतनी बुरी तरीके से क्या किया है मैंने जो आप जानवरों की तरह बिहेव कर रही हैं? आध्या को थप्पड़ लगने के बाद वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसकी आईज़ और ज़्यादा रेड हो जाती हैं। देन आध्या को देव की वो बात याद आती है कि एक मैन ही एक वुमेन को कंप्लीट कर सकता है, और आरुषि को उसकी बाहों में सुकून मिलता है। देन आरुषि वहाँ से जाने लगती है, लेकिन आध्या टर्न करती है और उसे पकड़ती है और देन आरुषि को पकड़कर बेड पर पुश करती है। ओके देन आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलेंगे हम कल। आई नो आप सब यही सोच रहे हो ना, कितनी जालिम लड़की है, हाय भगवान कितनी जालिम है। आई नो जालिम बनना पड़ता है यार थोड़ी देर। खैर कल मिलते हैं आपके साथ, अभी के लिए हम चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, और अगर टाइम पर स्टोरी नहीं आती तो शायद आपको लगता कि हम नहीं आने वाले, लेकिन नहीं, मैंने जैसे कि कहा था थोड़ा सा देर होगा लेकिन आएंगे। तो लीजिए फिर हम आ गए और अब जाने का समय भी हो गया। सो इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके देन बाय बाय, टाटा, राधे राधे।